एक व्यक्ति होता है जो कि अपने दो बड़ी बहनों की शादी करने के बाद उसके घर में एक छोटी बहन होती है। वो व्यक्ति जो है अपने छोटी बहन से बोलता है कि बहन, तुम मेरी बहन नहीं हो बल्कि मेरी बेटी के समान हो। तुम जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ो, मैं पैसे दूंगा। छोटी बहन को जिस चीज की जरूरत पड़ती थी वो भाई ला कर देता था। उसको बहुत प्यार दुलार से घर में रखता है। लेकिन वही भाई एक दिन अपने उस छोटी बहन के साथ कुछ ऐसा करता है कि जितने लोग सुनते हैं वाकई में सुनते ही रह जाते हैं। कोई कुछ नहीं बोल पाता है, सब देखते ही रह जाते हैं। आखिर क्या हुआ था उस दिन, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है मेरठ। यहीं पर एक थाना है इचौली थाना। यहीं पर एक गांव लगता है नगला सेखू गांव। इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसके एक बेटा और 3 बेटियां होती हैं। बेटा जिसका नाम हसीन होता है, हसीन की शादी हो चुकी है। उसकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। हसीन जो है इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। हसीन की 2 छोटी, हसीन से छोटी बहनें होती हैं, उनकी शादी हो चुकी है। और एक बहन है जो कि अभी पढ़ाई कर रही है, जिसकी उम्र 16 साल है। हसीन ही घर की जिम्मेदारियों को देखता था। घर पे जिस चीज की जरूरत पड़ती थी हसीन ही लाया करता था, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन था, पैसे कमाता था और अपने घर का गुजर बसर किसी तरीके से किया करता था। हसीन की 2 छोटी छोटी बेटियां और एक बहन होती है। उस बहन को बोलता है हसीन कि बहन, तेरी पढ़ाई में जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, बस तू पढ़। बहन 16 साल जिसकी उम्र, जिसका नाम अमृषा है। अमृषा भी बचपन में पढ़ने में तेज तर्राक होती है। इसीलिए जो हसीन है अपने बहन अमृषा को बोलता है कि तू बस पढ़ाई कर, जो लगेगा पैसा मैं दूंगा। और बहुत ज़्यादा प्यार दुलार से माना करता था। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। सरूरपुर, मेरठ में एक सरूरपुर जगह लगता है, वहीं का रहने वाला राहुल जिसकी उम्र 17 साल है। राहुल की इचौली नगला सेखू जो गांव है वहां पर बहन है, यानी जो अमृषा जिसकी उम्र 16 साल है उसके ही गांव में राहुल की बहन है। तो 2022 का टाइम है। राहुल अपने बहन के घर पे घूमने आया था। और जब बहन के घर पे आता है तो रात भर रुकता है, सुबह रुकता है, दिन में रुकता है। लेकिन जब शाम के टाइम में घूमने के लिए सड़क पर जाता है तो राहुल को अमृषा दिख जाती है। अमृषा को जब देखता है राहुल तो उसे देख करके मुस्कुराता है। अमृषा बेहद चंचल होती है। अमृषा बोलती है कि तुम कौन हो, मुझे देख करके इतना मुस्कुरा रहे हो। तो राहुल बोलता है कि यहीं पर मेरी दीदी है। तभी अमृषा बोलती है, अच्छा प्रियंका भाभी के तुम भाई हो क्या? तो राहुल बोलता है कि हाँ, आपने बहुत सही पकड़ा। तभी अमृषा बोलती है कि तुम क्या करते हो? राहुल बोलता है कि बस घूमता रहता हूँ। तो अमृषा बोलती है कि क्या घूमने से तुम्हारा काम चल जाता है? क्या घूमने से पैसे आ जाते हैं? तो राहुल बोलता है कि क्या करूं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मुझे कोई काम मिल नहीं रहा है। तभी अमृषा बोलती है कि काम नहीं मिल रहा है, चलो मैं काम देती हूँ, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा काम है। राहुल बोलता है कि तुम अपने यहाँ कौन सा काम दोगी मुझे? तो अमृषा बोलती है कि तुम जो काम चाहो वो काम कर सकते हो, मेरे यहाँ बहुत सारा काम है। और हंसते हुए अमृषा घर चली जाती है। अब उसकी हंसी जो है राहुल के दिलों और दिमाग में छा जाती है। रात भर दीदी के घर पे सो रहा होता है, लेकिन अमृषा की हंसी उसके जहन से उतर ही नहीं रही थी। यानी राहुल जो था अमृषा से मन ही मन प्यार कर बैठा था। अब दूसरे दिन जैसे ही सुबह होता है, राहुल देखने लगता है कि काश अमृषा इसी रास्ते से फिर से गुजर जाए और फिर से मैं थोड़ा सा बात कर लूं। फिर क्या था, अमृषा फिर से कुछ काम से उस रोड पर आती है
और राहुल देखते ही बोलता है कि अमृता, आप बहुत खूबसूरत हो। अमृता बोलती है कि मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? तो राहुल बोलता है कि कल से ही आप मेरे दिलों और दिमाग में छा गई हो। मैंने अपने दीदी से आपका नाम पूछा है, तो मैंने पूछा कि वो जो बगल में लड़की रहती है क्या नाम है, तो मेरी दीदी बताई कि उसका नाम अमृता है और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। अमृता बोलती है कि देखो, प्यार करना बहुत गलत बात है। तो राहुल बोलता है कि ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। अमृता बोलती है कि मेरे पास कोई नंबर नहीं है। तभी बोलती है कि ठीक है, मैं अपने घर पे मेरी भाभी है उसका नंबर दे रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी फ़ोन मत करना हमेशा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आखिरकार अमृता अपने भाभी का नंबर दे देती है। राहुल एक बार मिस कॉल मारता है, बताया था कि इसी टाइम पे मिस कॉल मारूंगा, और अमृता उस फ़ोन को देखती है और फिर रिटर्न करती है। फिर फ़ोन पर अमृता और राहुल बात करते हैं। अब क्या था, उस समय तो राहुल अपने दीदी के घर से अपने घर सरूरपुर चला जाता है, लेकिन जब वहाँ पर जाता है तो अमृता से लगातार बात किया करता था। अमृता भी बात करती है, दोनों एक दूसरे की दिल की बात एक दूसरे से किया करते थे। धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है, कब दोनों एक दूसरे की दोस्ती जो है प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। राहुल जो है फिर से अपने अक्सर महीने में 2 बार 3 बार अपने दीदी के घर पे आया करता था, तो अमृता से बातचीत किया करता था, देखता था। लेकिन एक बार 2022 में ही जब राहुल अपने दीदी के घर आता है, तो अमृता को रात के समय में सुनसान इलाके में मिलने के लिए बुलाता है, और जब पहली बार ये लोग मिलते हैं तो संबंध बन जाता है, और फिर जब संबंध बनता है तो फिर छूटने का नाम ही नहीं लेता है। उस समय अमृता मुश्किल से 14.5 या 15 साल की रही होगी, और राहुल की उम्र लगभग 16-17 साल। और जब पहली बार संबंध बनते हैं तो फिर छूटने का नाम नहीं लेता है। राहुल अक्सर महीने में 2 बार 3 बार अपने दीदी के घर आता और अमृता से मिला करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है, लेकिन कहते हैं ना, गलत काम कभी छिपता नहीं है। अब अमृता की जो घर वाले थे, ये तो नहीं जानते थे, लेकिन आस पास के जो लोग थे धीरे धीरे जानने लग जाते हैं कि अमृता उस राहुल से बात करती है। अब ये बातें धीरे धीरे गांव में फैलने लगती है कि अमृता एक मुस्लिम है और हिंदू लड़के से राहुल से बात किया करती है। अब जब ये बातें फैलती हैं तो अमृता के भाई हसीन को भी पता चल जाती है। हसीन को पता चलता है तो हसीन अपने पत्नी से बोलता है कि देखो, अमृता जो है उसे समझाओ, वो ऐसा ना करे, वरना मैं उसकी शादी कर दूंगा। मैं उसे सोच रहा हूँ कि पढ़ाऊं जितना पढ़े लिखे, लेकिन वो गलत रास्ते पर क्यों जा रही है। आखिरकार अमृता के घर वाले बहुत समझाते हैं कि देखो, ऐसा मत करो, किसी से बात मत किया करो। अमृता तो शुरू में बोल देती है कि ठीक है, नहीं बात करूंगी, लेकिन अमृता बिना राहुल से बात किए रह ही नहीं पाती थी। धीरे धीरे जब टाइम बीतता है, अब अमृता के घर वालों को लगता है कि अमृता नहीं मानेगी, तो ये लोग अमृता का शादी ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन अमृता को पता चल जाता है कि मेरे घर वाले मेरी शादी ढूंढ रहे हैं, तो ये राहुल से बोलते हैं कि राहुल, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे और मेरे घर वाले मेरी शादी ढूंढ रहे हैं, आखिर क्या करें। तो राहुल बोलता है कि जब शादी ढूंढ रहे हैं तो ऐसा करो, हम दोनों चलो यहाँ से निकल चलते हैं, कहीं दूर चलेंगे जहाँ पे कोई नहीं पकड़ पाएगा। अब अमृता एक दिन अपना बैग पैक करती है और रात के अंधेरे में निकल देती है। राहुल आता है और अमृता को लेकर बलिया जिला चला जाता है। वहाँ पर एक दोस्त के रूम पर रहने लगता है अमृता के साथ। लेकिन अब अमृता का जो भाई हसीन है, उसे पता चलता है कि मेरी बहन घर छोड़कर चली गई है। आसपास के लोग भी बोलते थे, क्योंकि गलत बातें जो हैं तेजी से फैलती हैं, तो आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि अमृता एक मुस्लिम है और हिंदू लड़के राहुल के साथ फरार हो गई है। जैसे ही ये बातें पता चलती हैं, आखिरकार हसीन पुलिस के पास जाता है और बोलता है कि साहब, मेरी बहन को किसी ने अगवा कर लिया है। अब पुलिस भी लग जाती है और देखते ही देखते जो अमृता है उसे पकड़ लेती है और अमृता को हसीन के हवाले कर दिया जाता है, यानी घर पे ला दिया जाता है, और राहुल को पुलिस समझा बुझाकर घर भेज देती है। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अमृता फिर से आती है, लेकिन अपने बिना प्रेमी के, राहुल के बिना रह ही नहीं पाती है।
फिर से बात करती है और ऐसे ही करके 3 बार भागती है और 3 बार पुलिस उसे पकड़ कर लाती है। दरअसल नाबालिग होती है तो अपने मर्जी से ये नहीं कह सकती थी कि मैं राहुल से ही शादी करूंगी। आखिरकार जब तीसरी बार वापस आ जाती है तो बहुत ज़्यादा जो हसीन होता है उसका भाई वो परेशान होता है और न चाहते हुए भी अपनी बहन की शादी ढूंढने लगता है। घर वालों से बात करते हैं कि देखो अब इसकी शादी करना ही होगा। और जैसे ही बात करते हैं तभी 7 अगस्त 2024 की बात है और उस दिन घर वाले सभी जो हसीन है अमृता का भाई वो और जो घर वाले थे सभी डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ पर शादी करना है। तभी अमृता आती है और अपने भाई से घर वालों से बोलती है कि देखो मैं राहुल के साथ ही रहूंगी, उसी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, मैं किसी और के साथ नहीं रह सकती हूँ और कहीं और मैं अपनी शादी नहीं कर सकती हूँ। और अपने घर वालों को बोलती है कि देखो अगर मेरी शादी कहीं और अगर करते हो तो मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। जैसे ही ये बात हसीन सुनता है जो कि अमृता का भाई होता है, वो अपने बहन के ऊपर कभी हाथ तक नहीं उठाया था और गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फिर क्या था अपने बहन को मारना शुरू कर देता है। उसे मारते हुए जब कई डंडों से मारता है तो अमृता को लगता है कि मेरा भाई छोड़ेगा नहीं। अमृता वहां से भाग चलती है। भागते हुए जब रोड पर आती है तो अमृता का बड़ा भाई हसीन पीछे पीछे आता है और अमृता को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो अपने मजबूत हाथों से इतना तेजी से मारता है कि अमृता गिर जाती है और फिर क्या था ऊपर बैठ करके उसे मारता रहता है। और आसपास लोग बाइक से साइकिल से लोग भीड़ तमाशा बन के सिर्फ देख रहे हैं। और जो हसीन था अपने बहन का गला दाब देता है। उसकी बहन जो है इस दुनिया को छोड़कर अमृता चली जाती है और लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, कोई पास में नहीं जाता है। और कुछ लोग पास में जाने की कोशिश भी कर रहे थे तो हसीन जो है बोलता है कि मेरी इज्जत की सवाल है, कोई मेरे पास नहीं आएगा। उसके बाद हसीन अपनी बहन की लॉस को वहीं पर छोड़कर अपने घर चला जाता है। उसी में से किसी भीड़ में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पुलिस आ जाती है और जब पुलिस आती है तो जो अमृता है उसकी लॉस को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और हसीन को फौरन गिरफ्तार कर लेती है। अब ये बातें तेजी से आग की तरह फैलना शुरू कर देती हैं। एएसपी कमलेश बहादुर हैं, मैटर को बहुत सीरियसली लेते हैं और हसीन को पुलिस गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ शुरू कर देती है कि आखिर तुमने अपने बहन को इस दुनिया से क्यों हटाया, ऐसी क्या मजबूरी थी कि अपने बहन को हटाना पड़ा। आज के समय में तो कोई जात पात नहीं देखता है। अगर वो किसी हिंदू लड़के से राहुल से शादी करना चाहती थी तो तुम्हारा ये तो हक नहीं बनता है कि तुम उसे इस दुनिया से हटा दो। तभी जो हसीन है वो रोते हुए पुलिस वालों से बोलता है कि साहब मैं अपनी बहन को अपनी बेटी के समान मानता था और मैंने उससे हर एक सुख देना चाहता था, हर एक सुविधाएं देना चाहता था। मेरी ये सोच थी कि मैं अपने बहन को पढ़ा लिखा करके एक दिन कोई अवसर बनाऊंगा, लेकिन मेरी बहन जो है वो गलत रास्तों पे चल दी थी। यहाँ तक तो ठीक था, ठीक है वो किसी लड़के से अगर शादी करना चाहती थी तो वो भी मैं कर देता, लेकिन जो गांव के आसपास के लोग थे वो बोलते थे कि हसीन की बहन दूसरों के यहाँ पैसे पर जाती है, हसीन पैसे के लिए अपने बहन को भेजता है। और हसीन बताता है कि मेरी जो बड़ी बहनें थी उनके पति उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी छोटी बहन ऐसी है तो तुम लोग भी ऐसी होगी। यानी जो हसीन है उसके परिवार वालों की बेइज्जती होने लगी थी और आसपास के लोग इस तरीके से उसे जलील करना शुरू कर दिए थे कि वो बेबस हो गया था और फिर अपनी बहन की दूसरे जगह शादी करना चाहता था। 3 बार वो घर छोड़ करके फरार हो गई थी, उसके बावजूद भी हसीन अपने बहन की दूसरे जगह शादी करना चाहता था। लेकिन उसकी बहन जब अपने भाई के सामने खुलकर बोलती है कि मैं राहुल के साथ ही रहूंगी तो ये विवश हो जाता है, आपे से बाहर हो जाता है और अपनी बहन को इस दुनिया से हटा देता है। आखिरकार अभी जो हसीन है यही घर में अकेला काम करने वाला था और ये जेल जा चुका है, सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। अब इसे कितने साल की सजा मिलेगी ये तो कोर्ट पर ही निर्भर करता है। बाकी इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है,
बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी इस कहानी से आपको कुछ समझने को भी मिलता है कि गुस्सा इतना भी नहीं करना चाहिए कि किसी को इस दुनिया से हटा दो। बाकी एक चीज और है कि कोई भी जड़ जैसे अगर वो खराब हो रहा है तो उसे शुरुआत में ही खत्म करना चाहिए। अगर शुरुआत में ही वो ध्यान दिया होता कि मेरी बहन किससे बात करती है, क्या करती है, तो शायद ये नौबत न आती कि उसकी बहन खुल करके उससे बोलती कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। शुरुआत में अगर ध्यान नहीं दोगे, अचानक उसके ऊपर प्रेशर दोगे कि यहाँ शादी न करो वहां न करो, तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ही। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। चलते हैं कमेंट की ओर। जो हमारी वीडियो में कमेंट किए हैं तो गुड्डू कुमार हैं जो कि लंदन से हमारी वीडियो देखते हैं, पंकज यादव हैं जो कि बेगूसराय बिहार से रहने वाले हैं, सत्यवीर हैं जो कि फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से, ओम प्रकाश जी हैं जो कि बिहार से रहने वाले हैं, संजीत कुमार पटना बिहार से हैं। और वो बोलते हैं कि भाई मुझे एक आईएएस लड़की है जो कि बताती है कि मैं आईएएस हूँ, और उनसे बात करती है फोन पे, लेकिन कभी न वीडियो कॉलिंग बात करती है और न ही मिलती है। पिछले 5 सालों से बात करती है उनसे। और वो मुझसे बोलते हैं कि भाई वो मुझसे पैसे भी लेती है, लेकिन मैं उसे छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सच में वो आईएएस है या नहीं। तो मैं बता दूं भाई, अगर आपको लगता है कि वो लड़की सही नहीं है, आपसे थोड़ा भी पैसा मांग रही है, तो आप उसे ब्लॉक कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लड़का हो और आपसे लड़की बन करके बात कर रहा हो, क्योंकि आजकल एक एक ऐसे ऐसे ऐप आ चुके हैं जो कि आपकी आवाज को लड़की जैसा आवाज बना देंगे और अगला व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। तो बहुत सतर्क रहें, दुनिया बहुत अलग तरीके की हो चुकी है। अशोक कुमार जी हैं जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, गणपत राम बिश्नोई फागलिया राजस्थान से, दिलीप पांडे काशीपुर उत्तराखंड से, जेठाराम प्रजापत राजस्थान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।